आकाश सचिन को साहिली वहनी के बारे में बोलने के लिए बोलता है। तभी एकदम से अचानक से वहाँ पे दिलीप आ जाता है और एकदम टशन में आता है, जैसे अब उसके जीजो को वो दिखाएगा कि वो क्या चीज़ है। और दिलीप ये सब कुछ चिट्टी की वजह से कर रहा है। सचिन की नज़र दिलीप पे जाती है और वो एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से से देखने लगता है। ये देख के सब लोग उस तरफ देखते हैं और सब लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ पे दिलीप कैसे आया। साहिली भी दिलीप को देख के एकदम से हैरान हो जाती है, ये यहाँ कैसे आया। और दिलीप की माँ और उसकी बहन जुई वो भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिलीप, वो दोनों भी दिलीप को देख के हैरान हो जाते हैं। यहाँ सबकी नज़रें दिलीप पे जाती है। साहिली की माँ टेंशन में आ जाती है और वो जुई को कहती है, ये कैसे आ गया यहाँ पे, ये आने वाला नहीं था ना। जुई कहती है, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे कैसे आया। जीजू अगर गुस्सा हो गए तो, और वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ दिलीप आगे आगे बढ़ रहा होता है। उतने में परेश उसे देखता है और उसे कहता है, आ जाओ दिलीप, अच्छा हो गया तुम आ गए, लेकिन जुई ने तो कहा था तुम बिज़ी हो किसी काम में। तभी दिलीप कहता है, हाँ काका, लेकिन काम जल्दी ख़त्म हो गया और अपनी दीदी और जीजू के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। परेश कहता है, हाँ क्यों नहीं, आओ आओ। दिलीप के हाथ में गिफ्ट देख के परेश कहता है, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी। तभी दिलीप भी बहुत ही शान से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरी ताई और जीजू की पहली सालगिरह है शादी की, तो गिफ्ट तो लाना बनता है। और ये देख के रेणुका, रोशनी, तेजस एकदम चौंक जाते हैं। और दिलीप कहता है, ये तो मैं अपने पैसों से, ईमानदारी की कमाई से लाया हूँ। तभी आजी कहती है, वाह ये हुई ना बात, ऐसा चाहिए, बहुत अच्छा। दिलीप जानबूझकर सचिन के पास देख रहा होता है। दिलीप सचिन और साहिली के पास आता है और जो वो गिफ्ट्स लाया होता है वो बैग सचिन के आगे करता है। साहिली एकदम दंग रह जाती है। उसे याद आ जाता है कि सचिन ने कैसे उसकी शर्ट निकाल के ज़मीन पे फेंकी थी। वो टेंशन में आ जाती है, अब सचिन क्या करेगा, वापस यहाँ पे हंगामा होगा। साहिली की माँ और जुई भी टेंशन में होते हैं। वो लोग भी यही सोच रहे होते हैं, अब ये सचिन क्या करेगा। लेकिन सचिन गुस्से में होता है। वो उसे बोलने ही जा रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है साहिली की बात जो उसने रूम में कही होती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ मुझे झेलना पड़ता है और आज के दिन में नहीं। इसलिए फिर सचिन अपने आप पे काबू रखता है और वो जो दिलीप आगे करता है थैलिया, उसे बहुत ही प्यार से लेता है और कहता है, अरे ये लाया तो हमारे लिए गिफ्ट, बहुत अच्छा, थैंक यू, हाँ थैंक यू। और वो साहिली को देता है और कहता है, अच्छा मैं उसे खोल के भी देखूँ। और सब लोग चौंक के सचिन को देख रहे होते हैं। रोशनी, तेजस और रेणुका ये लोग बहुत ही शक की नज़र से देख रहे होते हैं, अब कुछ होगा अब कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सचिन वो गिफ्ट खोल के देखता है तो शर्ट होती है और वरमालाएँ होती है। वो शर्ट निकालता है बैग से, जो दिलीप ने उसे लाया होता है नया शर्ट। वो अपने जो कपड़े होते हैं वो उतारता है और वो उतारने के लिए दिलीप को ही कहता है। और जो दिलीप ने नया शर्ट लाया होता है वो पहनता है और कहता है, कैसा है, मस्त है ना, फिटिंग विटिंग मस्त है ना, हाँ साहिली, हाँ बाबा कैसा लग रहा है। वो जानबूझकर सबको पूछ रहा होता है। दिलीप ये सारी चीज़ें देख के एकदम चौंक जाता है कि ये जीटू ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हैं और इन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। ये देख के वो एकदम से चौंक जाता है। यहाँ साहिली की माँ और जुई दोनों एकदम खुश हो जाते हैं कि जावाई बापू ने बहुत ही अच्छी तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया। फिर सचिन दूसरे बैग से वरमाला निकालता है और कहता है, अच्छा तू ये एक मेरा साला है जो समझ सकता है कि आज के दिन में वरमाला पहनानी चाहिए, मेरा साला। और उसके गाल को एकदम से अपने हाथ में पकड़ के हिला रहा होता है, उसे प्यार कर रहा होता है। और ये देख के तेजस, रोशनी और रेणुका एकदम से चौंक जाते हैं। साहिली को भी ये समझ में नहीं आता कि सचिन क्या कर रहा है, लेकिन सचिन साहिली के हाथ से एक वरमाला लेता है, उसे कहता है झुक झुक, और उसे पहनाता है। फिर वो खुद झुकता है और साहिली को कहता है, मुझे पहना मुझे पहना। और यह एकदम से आकाश को कहती है, ये वीडियो शूटिंग करो इसका। और आकाश भी इसका शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे सचिन और साहिली बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलीप बहुत ही दंग रहता है कि ये जीजू ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं। वो दोनों जन वरमाला में फ़ोटो खिंचाते हैं और बहुत ही खुश दिखते हैं। सचिन को तो आया गुस्सा है, लेकिन सबके सामने वो उस गुस्से को दबाता है। फिर वो दिलीप को कहता है, ए साले साहब, तेरे लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास। वो केक के पास जाता है, एक बड़ा सा पीस लेता है और वो पीस अपने हाथ से दिलीप को खिलाता है। दिलीप भी चौंक के देख रहा होता है। और ये देख के रोशनी रेणुका को बोलती है, काकू ये सचिन ऐसे कैसे बर्ताव कर रहा है दिलीप से, ये वही है ना जिसने दिलीप का हाथ तोड़ा था, अब इसको क्यों पंचायत चाहिए।
खुद क्या करती है उस पर कभी बात नहीं करनी है। रेणुका भी उसे कहती, हाँ मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ ये दोनों में क्या चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। उतने में तेजस कहता है इन दोनों को, ये ऐसे कैसे कर सकता है, इतना बड़ा पीस सचिन उसे कैसे खिला सकता है, मुझे चाहिए था ना ये इतना बड़ा केक का पीस। रेणुका उसको देख के बोलती, ए क्या तू भी पागल। रेणुका को गुस्सा आता है, वो केक के पीछे पड़ा है तेजस। तेजस भी भुक्कड़ ऐसा लालची। फंक्शन ख़त्म होता है तभी सचिन साइली की माँ जोई और दिलीप को बाहर तक छोड़ने आता है। साइली की माँ बहुत ही खुश होती है कि आज जावई बापू ने दिलीप के साथ अच्छा बर्ताव किया। वो उसे बोल के भी दिखाती है कि आप आज जैसे बर्ताव किया मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप उसके साथ रहिएगा। सचिन भी उन्हें प्यार से कहता है, कोई बात नहीं मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। वो लोग जा रहे होते हैं तभी सचिन दिलीप के कंधे पे हाथ रख के उसे रुकाता है और कहता है, साले साहब आप आए बहुत अच्छा लगा। और एकदम से शोभा यानी कि साइली की माँ और जूही पीछे मुड़ के देखते हैं। वो उनको कहता है आप जाइए कोई बात नहीं। वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सचिन उसे कहता है कि तू यहाँ पे किस वजह से आया मुझे पता है, ये पार्टी ख़राब करने के लिए आया था, मैं जानता है, मैं तेरी रग रग से वाकिफ़ है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं। तभी सचिन कहता है मेरे माथे पे क्या पागल लिखा है, वो तेरे माथे पे लिखा है, मुझे पता है ये तू किसके कहने पे कर रहा है। और एक ही बात कहूँगा कि चिट्टी का साथ छोड़, ये जो तू सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ना कामयाबी की, वो गलत है। और उतने में साइली भी वहाँ पे आके इन दोनों की बातें सुन रही होती है। यहाँ पे सचिन उसे कहता है कि तू अगर वो छोड़ेगा तो ही ठीक है, तो मैं तेरी इज़्ज़त करेगा और इस मोहल्ले में सब कहेंगे कि सचिन अपने साले साहब की बहुत इज़्ज़त कर रहा है, बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन ऐसा अगर नहीं किया तो फिर तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। दिलीप वहाँ से चला जाता है। साइली सचिन के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है कि उसने घर वालों के सामने ये बात बहुत अच्छी तरह से संभाली। सचिन कहता है तुझे चाहिए था ना, तुझे जो चाहिए वो मैं करेगा। उसका हाथ हाथ में लेता है और उसे तसल्ली देता है। फिर वो दोनों जन अंदर आते हैं। तभी यहाँ पे आजी कह रही होती है कि सच्चा और साइली को आज बहुत लोगों ने नज़र लगाई होगी तो मुझे नज़र उतारनी है। तभी रेणुका आती है और कहती है तो आप उन्हीं की नज़र क्यों उतारेंगे, मेरी बड़ी बहू रोशनी और रिया उनकी क्यों नहीं, उनकी भी उतारनी चाहिए। वो तो कितना काम करती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है और दूसरा डबिंग का काम करती है, इतना मेहनत का काम करती है। इसका और नज़र उतारने का क्या संबंध है ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिर आजी कहती है मैं सबकी नज़र उतारती हूँ, जा रेणु जाके खड़ी हो जा। परेश को भी कहती है जाके खड़े होने के लिए। सब लोग खड़े हो जाते हैं और आजी सब लोगों की नज़र उतारती है और फिर दुआ लेके आती है जो सब लोग अपने हाथ से आगे ऐसे बढ़ा रहे होते हैं। और सचिन साइली तो बहुत खुश होते हैं और ये रिया बहुत ही खुश मिजाज है। जब वो धुआं उसकी तरफ आ रहा होता है उसको भी वैसे हाथ करने होते हैं तो वो तो ऐसे डांस ही करने लगती है। सब कुछ होने के बाद भी उसका डांस तो चालू ही रहता है हाथ से। तभी साइली देखती है और उसे कहती है रिया बस करो हो गया। और वो कहती हो गया ओके वही नहीं, और वो खड़ी हो जाती है। यहाँ पे आजी कहती है परेश रेणु कमरे में चलो, मुझे तुम दोनों से गाँव के बारे में बात करनी है। और वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे साइली सचिन आकाश रिया रोशनी तेजस ही बचते हैं। तभी रिया कहती है सचिन तुमने साइली वैनी को प्रपोज करने के लिए कुछ किया है या नहीं। सचिन एकदम चौंक जाता है। वो आकाश को बोलता है इसका मुंह बंद करना, ये क्या बोल रही है। और आकाश भी रिया को कहता है अरे शांत शांत चुप चुप, बाद में बताता हूँ। क्योंकि सचिन ने एक सरप्राइज़ प्लान किया होता है साइली के लिए और वो भी टेरेस पे। रिया सोफे पे आके बैठती है और कहती है हम लड़कियाँ इतना सब कुछ करते, ये लड़के कुछ नहीं करते। अब देखो ना मैंने ही आकाश को प्रपोज़ किया था, इसने नहीं किया था। तभी आकाश कहता है अच्छा ऐसा है तो आज देखो मैं क्या करता हूँ। वो तकिया लेता है और रिया को प्रपोज़ करता है और उन दोनों की मस्ती इतनी होती है कि उस तकिए में से रुई निकालते हैं बाहर। फिर रोशनी कहती है मुझे भी तेजस ने प्रपोज़ नहीं किया था, मैंने ही उसे प्रपोज़ किया था। फिर तेजस कहता है चलो मैं भी तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ। और वो उसे खड़ा करता है और कहता है आता हूँ करके कमरे में जाता है और कबाड़ियों का सामान लेके आता है और उसे प्रपोज़ करता है। सचिन हंसता है और कहता है ये देख ये पहला इंसान है फुकटिया जो कबाड़ी का सामान लेके प्रपोज़ कर रहा है। तेजस के प्रपोज़ करने के बाद वो सामान रोशनी को दे रहा था। रोशनी वो लेती है और उसके ऊपर ही डालती है और कहती है तुम ही रखो, ऐसा अजीब प्रपोज़ किसी ने मुझे किया नहीं था और मुझे नहीं चाहिए ऐसा। सब लोग हंसने लगते हैं। रिया सचिन को कहती है अब तुम करो साइली वैनी को प्रपोज़। वो कहता है नहीं मुझे ये नहीं जमेगा, मुझे नहीं पता ये प्रपोज़ जो करना है वो। तभी तुरंत रोशनी जानबूझकर कहती है
अरे इनकी शादी तो ज़बरदस्ती हुई थी, वो क्या करेंगे। साइली का चेहरा देखने जैसा होता है और सचिन भी। तभी रिया कहती है रोशनी को, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते और आपको क्यों ज़रूरत है ये सब बोलने की। तभी रोशनी कहती नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला था। आकाश कहता है आज का माहौल बहुत अच्छा है, तो ये सब बातें हम छोड़ देते हैं, चलो। रिया को कहता है तुम मेरे साथ डांस करोगी। वो कहती है हाँ, और वो दोनों डांस के लिए आगे आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर रहे होते हैं। ये सचिन और साइली देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर तेजस भी रोशनी को लेके आगे आता है डांस करने के लिए और वो दोनों भी डांस करते हैं। सचिन भी उनका डांस देख के ऐसे ही हाव भाव कर रहा होता है, क्योंकि उसे टेरेस पे जाके साइली के साथ वैसे ही डांस करना होता है। इस वजह से यहाँ पे ये दोनों जोड़ियाँ, आकाश, रिया, तेजस, रोशनी डांस कर रहे होते हैं। सचिन और साइली उन लोगों को देख रहे होते हैं। साइली भी सचिन को कहती है हम लोग भी डांस करें। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं जमता ये। साइली का मुँह इतना सा हो जाता है। फिर वहाँ पे बाहर परेश, रेणुका और आजी आ जाते हैं। तभी सचिन कहता है साइली चल ऊपर, हम लोग ऊपर जाते हैं सोने के लिए। तभी यहाँ पे आजी कहती है क्या तुम लोग अभी भी ऊपर सो रहे हो? मैं पिछली बार आई थी तभी भी तुम लोग ऊपर सो रहे थे, अभी भी ऊपर सो रहे हो? मुझे इस बारे में बात करनी है। रेणुका कहती है तो क्या, वो लोग ऊपर नहीं सोएंगे तो कौन सोएगा? रोशनी और रिया सुबह उठ के काम पे जाते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, तो रात को उन्हें अपना कमरा तो चाहिए ना सोने के लिए, एसी वाला। यहाँ पे आजी कहती है तो क्या सचिन और साइली काम नहीं करते? वो रात दिन गाड़ी नहीं चलाता और साइली फूल नहीं बेचती है, तो वो लोग काम नहीं करते हैं क्या? सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन रेणुका थोड़ी ना चुप रहने वाली है। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सचिन आजी को कहता है जाने देना, ये रोज का है, ये हमेशा का है, मुझे और साइली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग ऊपर छत पे बहुत अच्छी तरह से सोते हैं, खुला आसमान है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। साइली भी कहती है हाँ सही है। परेश और आजी कहते हैं आज के दिन तुम कमरे में सोओगे। तभी रेणुका कहती है नहीं नहीं, हाँ मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे आजी बहुत गुस्सा हो जाती है और परेश को भी क्या लगता है कि एक दिन कमरा देने का, उनका कमरा है ना, तुम दोनों बाहर सो, तुम्हारी गलती है कि तुमने 3 बेटे पैदा किए और कमरे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन नहीं, सचिन का फ़ायदा उठाना तो परेश को बहुत अच्छी तरह से आता है। आजी कहती है ठीक है, आज का दिन ठीक है, मैं तुम दोनों को इजाज़त देती हूँ, लेकिन कल ऐसा नहीं चलेगा। अपना कमरा जाते हुए देख तेजस तुरंत रोशनी को कहता है चलो चलो मुझे बहुत नींद आ रही है, जाते हैं करके। तभी सचिन कहता है देखा आजी, ये भगोड़ी में ना पहले भाग रहा है। फिर रिया भी आजी को कहती है ये डिस्कशन हम कल करें, आज बहुत थक गए हैं। इसलिए आकाश और रिया भी वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका भी कमरे में चली जाती है। आजी परेश को अपने पास बुलाती है और कहती है यहाँ पे बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। परेश अपने आई के बाजू में आके बैठता है। तभी आजी कहती है ये मसला हल होना चाहिए, ये गलत है। वो मुंडी हिलाता है। इतने दिनों तक उसे पता नहीं था कि ये मसला है, अभी आजी ने बोला तो ये मसला हो गया। पागल है सच्ची परेश भी, इतना समझ में नहीं आता अपने बेटे का कितना फ़ायदा उठाएगा। वो बेचारा उसके लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसको उसके लिए कुछ पड़ी नहीं है। सचिन टेरेस पे भागता है और वहाँ पे जो तैयारियाँ की होती है साइली के लिए सरप्राइज़ देने के लिए, वो सब चालू होता है। उतने में अरमान का कॉल आता है, वीडियो कॉल। अरमान उसे बधाई देता है एनिवर्सरी की और पूछता है तुमने साइली को प्रपोज़ किया या नहीं? तभी सचिन कहता है उसी की तैयारी कर रहा हूँ, और तुम और अभिरा कैसे है? तभी वो कहता है हम लोग अभी बेबी मून के लिए जा ही रहे हैं। तभी सचिन कहता है बेबी मून, ये क्या होता है? तभी अरमान कहता है जैसे पति पत्नी हनीमून पे जाते हैं वैसे ही बच्चा होने वाला होता है, तो उसके पहले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बेबी मून पे जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा, तो क्या तुम चांद पे जाओगे? अरमान कहता है नहीं नहीं वैसे नहीं है। तो यहाँ पे उन दोनों की बातें चल रही होती है। उतने में सचिन को लगता है कि साइली आ रही है, इस वजह से वो अरमान को कहता है कि लगता है साइली आ रही है, मुझे ये सब तैयारी भी करनी है, तो मैं बाद में बात करूँ? वो कहता है हाँ हाँ, और उसे वापस से बधाई देता है और फ़ोन रखता है। और सचिन तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि साइली को वो आज सरप्राइज़ देने वाला है और प्रपोज़ भी करने वाला है।